आदित्याय नमः। सप्ताह का यह पावन दिन रविवार समर्पित है तेजस्वी सूर्य देव को, जो समस्त जगत के प्रकाश, जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। उनके तेज से ही समस्त प्राणी जगमगाते हैं, वनस्पति पनपती है और मनुष्य का जीवन संचालित होता है। इस दिन जब हम उनकी कथा का श्रवण करने बैठते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और चेतना के विस्तार का अवसर होता है। आज इस कलयुग की अंधकारमय परिस्थितियों में जब मनुष्य दिशाहीन, रोगग्रस्त और विक्षिप्त चित्त वाला होता जा रहा है, हम पूरे भाव से भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं, हे दिवाकर, हे प्रभाकर, हे त्रिलोक दीपक, सूर्यदेव अपने दिव्य रश्मियों से हमारे भीतर के तम को दूर करें, हमें स्वास्थ्य, संयम, शुद्ध बुद्धि और सात्विकता प्रदान करें। जिस प्रकार आप बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें भी संभाव, सहानुभूति और सेवा की भावना से जीवन जीने की शक्ति दें। हे आदित्य देव, जाने अनजाने में हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो, चाहे वाणी से, विचार से या कर्म से, उन सभी के लिए हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। अपने अज्ञान, आलस, लोभ, ईर्ष्या और विकारों के अंधकार में डूबे हम सब आपकी शरण में हैं। कृपया हमें आलोकित करें और इस जीवन को धर्ममय, सात्विक और उपयोगी बनाएं। अब इसी भावना के साथ हम आरंभ करते हैं रविवार की पवित्र कथा। एक ऐसा प्रसंग जो हमें सूर्य देव की साक्षात कृपा का अनुभव कराएगा। कथा के साथ साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद और श्री सूर्य चालीसा पाठ और अंत में आरती भी सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वे अपनी पड़ोसन के आंगन में गाय बंधी का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई।
उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से रामचंद्र जी ने रावण का वध प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष निवारण होता है, सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में भी फायदा होता है, अटके हुए सभी कार्य भी सफल होते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वो मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है और नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाला, देवता और असुरों से पूजनीय, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाला भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका विवस्वते, भास्कराय एवं भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, शाद, अश्विनी कुमार, मरुदगढ़, मन, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगोत्पत्ति करने वाले, खग, आकाश विचरण करने वाले, पूषा, पुष्टिदायक, गवस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले हरिदस्यु, हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़े वाले, मरीचमान, किरणों से सुशोभित, तिरोन मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण कारक, त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान,
किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, शिशिर सुख देने वाले, तपन उष्णता पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर, रवि प्रार्थना योग, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के देवता, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवई थी प्लवम आकाश में तीव्र गति से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण पिंगल यानी भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, दूरदृष्टा विश्व सर्वस्व रूप, महातेजस्वी महान तेज वाले, सबसे ज्यादा तेज वाले, रक्तलाल सर्वभवोद्भव सब जगत की उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों में युक्त आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी यानी उदयाचल और पश्चिम गिरी यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्य देव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी परात्पर रूप में सुर आपकी संज्ञा है। ये पूरा सूर्य मंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो, जड़ता और शीतलता के कारक हो, शत्रु का विनाश करने वाले हो। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतगणों का नाश करने वाले हो। आप देव स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। ये भगवान सबके सो जाने के उपरांत भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्य देव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। महाबाहु राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय का पाठ किया, स्तोत्र को धारण किया और 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पूरा निश्चय कर रावण का वध करने को उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश के समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यह था आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये, शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वति मिरहर। भानु पतंग मरीच भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कहे गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मुदलहि। अरुण सदस्य सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा ती न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी।
उच्च श्रवाश्र दस है जोते, देखि पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण बास कर, सविता सूर अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कही कै। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दरिद्र अग पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सारी यह। सेवय भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते, तब जन रिपु जो जमल हते सो तही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़त हूँ, प्रबल मोह को फंद कटत हैं। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानु नासिका वास कर हूनित, भास कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्मत जसहा कांधे लोभा। पूषा में बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सुदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु स्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दद्रु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नौ प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण कृषि न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवहताहि। मंद सदस्य सुत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जहि पर तम हारी। अरुण माग महम सूर्य फागुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादव आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहि विविध, होई सदा कृत कृत्य। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान।
उषा काल में जब तुम उदया चले आते, तब सब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घरे आते, गोधूली बेला में हर घरे हरे आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके अपने भक्तों को देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋत में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिन करे भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।